हम लोग रिवीजन करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में नागरिकता के 3 शर्तों के बारे में बताई गई। ये 3 शर्त कौन कौन से हैं? तो ये 3 शर्त है कि पहले यदि कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, नंबर 2 यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, नंबर 3 यदि वो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो तो उसे ऑटोमेटिकली नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 6 क्या होता है? परमिट ला के बारे में बताता है। परमिट ला क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति का 19 जुलाई 1948 से पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो वो स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद से वो भारत में रहना शुरू किया हो तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 महीने रह करके भारत में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 में आपको बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जो विभाजन के वक्त पाकिस्तान चला गया है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से पुनः वो भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो उसे भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 आपको बताता है कि अगर यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय हो लेकिन वो खुद बाहर पैदा हुआ हो या बाहर रह रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाती है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 आपको बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो उसको भारत की नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाती है, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 10 क्या बताता है? आर्टिकल 10 बताता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता यूं ही कोई भी नहीं छीन सकता है। वो यदि वो जब तक कि कोई देश विरोधी कोई कार्य ना किया हो तो वो उस व्यक्ति का नागरिकता किसी को भी छीनने का हक नहीं होता है। और फिर वो स्वतः त्याग नहीं देता हो या फिर वो स्वतः तो त्याग नहीं देता हो या फिर कोई भी काम ऐसा ना किया हो जो कि मतलब देश हित के खिलाफ हो, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 बताता है कि नागरिकता से रिलेटेड कोई भी जो कानून होगा या प्रावधान या संशोधन होगा उसमें जोड़ने घटाने या संशोधन करने का हक केवल और केवल संसद को होगा। संसद के अंदर गृह मंत्रालय का होगा।